अमेरिका के एम्बेसडर सर्जियो गौर आज कश्मीर पहुंचे, लेकिन इस दौरे से पहले उमर अब्दुल्ला ने एक ऐसी बात कह दी जिसने इस मुलाकात को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बना दिया। अब ऐसे में सवाल आता है कि क्या कश्मीर को लेकर कोई बड़ी डिप्लोमेटिक बातचीत होने वाली है? क्या वॉशिंगटन अब कश्मीर के मामले में कोई नई भूमिका निभाने जा रहा है? चलिए इस पूरे दौरे की कहानी को समझते हैं। नमस्कार, मैं अनामिका मिश्रा और आप देख रहे हैं बजट बट्टू लॉजिकल। देखिए, सबसे पहले बात करती हैं सर्जियो गौर की। सर्जियो गौर इस समय भारत में अमेरिका के एम्बेसडर हैं और इसके साथ साथ वो साउथ और सेंट्रल एशिया के लिए यूएस स्पेशल एनवॉय की जिम्मेदारी भी संभाल रहे हैं। उन्होंने इस साल जनवरी में भारत में एम्बेसडर के तौर पर अपना पद संभाला था, यानी उनका कश्मीर दौरा सिर्फ एक सामान्य डिप्लोमेटिक विजिट नहीं माना जा रहा, क्योंकि उनके पास एम्बेसडर की भूमिका के साथ साउथ और सेंट्रल एशिया से जुड़ी अतिरिक्त जिम्मेदारियां भी हैं। यही वजह है कि उनके कश्मीर पहुंचने को स्ट्रैटेजिक नजरिए से भी देखा जा रहा है। 19 अगस्त को सर्जियो गौर श्रीनगर पहुंचे। ये जम्मू कश्मीर का एम्बेसडर के तौर पर उनका पहला दौरा है। वो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मुलाकात करने वाले हैं और चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला से भी उनकी मीटिंग तय। इसके अलावा उनकी कुछ दूसरी मीटिंग्स भी होने की संभावना बताई गई। रिपोर्ट्स में फॉर्मर चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती और आर्मी की 15 कॉर्प्स के GOC से संभावित मुलाकात का भी जिक्र किया गया। हालांकि हर मीटिंग का फाइनल एजेंडा सार्वजनिक नहीं किया गया। अब सवाल है कि अमेरिका का कोई एम्बेसडर कश्मीर जाकर लोकल लीडरशिप से क्यों मिल रहा है? इसका जवाब समझने के लिए हमें सर्जियो गौर की दूसरी जिम्मेदारियां समझनी होंगी। देखिए, वो सिर्फ इंडिया में यूएस एम्बेसडर नहीं, बल्कि साउथ और सेंट्रल एशिया के लिए स्पेशल एनवॉय भी हैं। इस पूरे रीजन में इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया और सिक्योरिटी से जुड़े कई स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट शामिल हैं। इसलिए कश्मीर जैसी जगह का दौरा उनके रीजनल असेसमेंट का हिस्सा माना जा सकता है। और यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात भी है, किसी फॉरेन डिप्लोमेट का किसी रीजन में जाना अपने आप में ये नहीं बताता कि वो उस रीजन के पॉलिटिकल इश्यूज में मीडिएटर बनने जा रहा है। डिप्लोमेट्स अलग अलग देशों और क्षेत्रों के ग्राउंड सिचुएशन को समझने, ऑफिशियल से मिलने और बायलैटरल रिलेशन से जुड़े मुद्दों पर बातचीत करने के लिए दौरे करते हैं। इसलिए सर्जियो गौर की विजिट को सीधे किसी मीडिएशन मिशन के तौर पर देखना सही नहीं होगा। अभी तक ऐसी कोई ऑफिशियल बात सामने नहीं आई है कि अमेरिका कश्मीर के इंटरनल पॉलिटिकल इश्यूज को लेकर कोई नई मीडिएशन इनिशिएटिव लेकर आया है। अब आते हैं इस खबर के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, जो है उमर अब्दुल्ला का बयान। सर्जियो गौर के श्रीनगर पहुंचने से कुछ घंटे पहले चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने साफ कर दिया कि वो अमेरिकी एम्बेसडर के सामने जम्मू कश्मीर की इंटरनल प्रॉब्लम्स को लेकर शिकायत करने नहीं जा रहे। उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के इश्यूज को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ही रिजॉल्व करना है, वॉशिंगटन को नहीं। उन्होंने ये भी कहा है कि सर्जियो गौर के साथ रीजन की सिचुएशन पर डिस्कशन करेंगे, लेकिन उनसे किसी समस्या का सॉल्यूशन नहीं मांगेंगे। उमर अब्दुल्ला की ये बात काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कश्मीर को लेकर इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में हमेशा से अलग अलग इंटरप्रिटेशंस रहे। भारत का लगातार ये पोजीशन रहा है कि जम्मू कश्मीर भारत का इंटरनल मैटर है और इससे जुड़े मुद्दों को भारत अपने कॉन्स्टिट्यूशनल और डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क के अंदर हैंडल करता है। ऐसे में उमर अब्दुल्ला का बयान इसी ब्रॉडर पोजीशन के साथ जाता दिखाई दे रहा है कि अगर कश्मीर में गवर्नेंस, डेवलपमेंट, स्टेटहुड या पॉलिटिकल इश्यूज है तो उनका समाधान भारत के अंदर ही होना चाहिए। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात और है, उमर अब्दुल्ला ने ये नहीं कहा कि वो सर्जियो गौर से नहीं मिलेंगे। इसके उल्टे उन्होंने कहा है कि वो उनसे मिलेंगे और जम्मू कश्मीर की सिचुएशन पर बात भी करेंगे। यानी मैसेज ये है कि बातचीत से उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इंटरनल मैटर्स के लिए किसी फॉरेन गवर्नमेंट से इंटरवेंशन या सॉल्यूशन मांगने का सवाल नहीं। ये डिस्टिंक्शन समझना बहुत जरूरी है। उमर अब्दुल्ला ने यह भी कहा है कि ये मीटिंग काफी समय के बाद हो रही और सर्जियो गौर से बातचीत को लेकर वो काफी इंटरेस्टेड है। उन्होंने संकेत दिया है कि वे ज्यादा सुनना पसंद करेंगे, लेकिन एम्बेसडर भी कश्मीर की सिचुएशन को समझने के लिए आ रहे हैं। यानी मीटिंग को एक 2-वे कॉन्वर्सेशन की तरह देखा जा रहा है। एक तरफ यूएस डिप्लोमेट कश्मीर की ग्राउंड सिचुएशन को समझना चाहेंगे और दूसरी तरफ लोकल लीडरशिप अपने पर्सपेक्टिव रख सकते हैं। आपको बता दें कि सर्जियो गौर का कश्मीर दौरा 19 अगस्त यानी आज से शुरू हो रहा है और इसके बाद वो 20 अगस्त को लद्दाख जाने वाले हैं। यानी उनका दौरा सिर्फ कश्मीर वैली तक सीमित नहीं है, वो जम्मू कश्मीर के बाद लद्दाख भी जाएंगे और वहां भी ऑफिशियल से मुलाकात करेंगे। इससे ये संकेत मिलता है कि विजिट का उद्देश्य ब्रॉडर रीजनल अंडरस्टैंडिंग भी हो सकता है। लद्दाख का हिस्सा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये भारत की स्ट्रैटेजिक जियोग्राफी में बेहद अहम रीजन,
यहाँ चाइना के साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की सिचुएशन को लेकर लगातार स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बनी रहती है। इसलिए किसी सीनियर यूएस डिप्लोमेट का कश्मीर और लद्दाख दोनों जगह जाना साउथ एशिया की ब्रॉडर सिक्योरिटी पिक्चर के कंटेक्स्ट में देखा जा रहा है। अब अगर हम कश्मीर की बात करें तो इस विजिट का एक और हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट भी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इससे पहले किसी यूएस एम्बेसडर की कश्मीर वैली की यात्रा जनवरी 2020 में हुई थी। उस समय आर्टिकल 370 और 35A में बदलाव के बाद भारत सरकार ने फॉरेन एनवॉयज के एक डेलीगेशन को श्रीनगर का दौरा कराया था। उस डेलीगेशन ने लोकल ऑफिशियल्स, सिविल सोसाइटी और आर्मी ऑफिशियल से इंटरैक्शन किया था। इसके बाद अब सर्जियो गौर का ये विजिट काफी समय बाद एक यूएस एम्बेसडर की कश्मीर यात्रा के तौर पर देखा जा रहा है। यानी 2020 के बाद सीधे तौर पर एक यूएस एम्बेसडर का कश्मीर आना अपने आप में डिप्लोमेटिक सिग्निफिकेंस रखता है। लेकिन यहाँ भी एक कंटेक्स्ट को समझना जरूरी है। 2020 का विजिट एक ग्रुप डेलीगेशन का हिस्सा था, जबकि सर्जियो गौर इस बार अपने ऑफिशियल रोल में अलग से कश्मीर और फिर लद्दाख जा रहा है। इसलिए इस विजिट को लेकर इंटरेस्ट ज्यादा बना हुआ है। फिलहाल सर्जियो गौर के विजिट को देखते हुए श्रीनगर में सिक्योरिटी बढ़ाई गई है और कई जगह चेक पॉइंट्स लगाए गए। यूएस एम्बेसी की एक टीम भी मीटिंग्स की तैयारी के लिए पहले से श्रीनगर पहुंच चुकी है। ये किसी हाई प्रोफाइल डिप्लोमेटिक विजिट के दौरान सामान्य सिक्योरिटी प्रोटोकॉल का हिस्सा है, खासकर कश्मीर जैसे सेंसिटिव रीजन में। तो कुल मिलाकर सर्जियो गौर के इस दौरे को 3 अलग-अलग लेयर्स में समझा जा सकता है। पहली लेयर है डिप्लोमेसी, यानी अमेरिका का सीनियर डिप्लोमेट जम्मू कश्मीर के ऑफिशियल्स और पॉलिटिकल लीडर से डायरेक्टली इंटरैक्ट कर रहा है। दूसरा लेयर है रीजनल सिक्योरिटी, क्योंकि गौर साउथ और सेंट्रल एशिया के स्पेशल एनवॉय भी हैं और कश्मीर और लद्दाख दोनों स्ट्रेटेजिक रीजन्स हैं। और तीसरी लेयर है इंडिया यूएस रिलेशनशिप। दोनों देशों के बीच ट्रेड और स्ट्रैटेजिक कोऑपरेशन से लेकर रीजनल सिक्योरिटी तक कई मुद्दे चल रहे हैं। ऐसे में गौर का कश्मीर और लद्दाख दौरा वाइडर इंडिया यूएस एंगेजमेंट का हिस्सा माना जा सकता है। लेकिन इस पूरी खबर का सबसे बड़ा टेक अवे है उमर अब्दुल्ला का मैसेज। बातचीत होगी, लेकिन कश्मीर के इंटरनल इश्यूज का सॉल्यूशन इंडिया के अंदर ही होगा। खबर पसंद आई तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ऐसी ही खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करिए बजरबट्टू दुनिया।